मेरे प्यारे भक्तों, आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन का वह मोड़ है जो तुम्हारी नियति को बदल सकता है। यह केवल एक वीडियो नहीं, बल्कि माँ काली की वह दिव्य पुकार है जो तुम्हारी आत्मा को जगा देगी। अगर तुम अपने जीवन में बार बार असफलता, धोखा या बाधाओं से जूझ रहे हो, तो रुक जाओ। यह संदेश तुम्हारे लिए है, इसे अंत तक देखो, क्योंकि यहाँ माँ काली स्वयं तुम्हें वह रहस्य बताने वाली है जो तुम्हारी हर परेशानी का मूल कारण है, और उसका समाधान भी। यह वीडियो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है, इसलिए इसे पूरा देखना न भूलो। लाइक करो और माता काली यूनिवर्सल मैसेज चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि माँ का हर संदेश तुम तक पहुँचे। सुनो मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए एक चेतावनी है, एक मार्गदर्शन है और एक शक्ति है। तुमने अक्सर सोचा होगा, मैं मेहनत करता हूँ फिर भी सफलता क्यों नहीं मिलती, मैं सच्चा हूँ फिर भी धोखा क्यों मिलता है। माँ काली आज तुम्हें वह सत्य बताने आई है जो तुम्हारी आंखों से छिपा रहा। यह सत्य तुम्हारे भीतर की एक भूल के बारे में है जो तुम्हारी राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन रही है। क्या तुम तैयार हो उस सत्य को जानने के लिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अभी पूरा देखो, क्योंकि यहाँ हर शब्द तुम्हारे लिए माँ की कृपा से भरा है। इस वीडियो में माँ काली तुम्हें बताएंगी कि तुम्हारी सबसे बड़ी भूल क्या है और उसे कैसे सुधारा जा सकता है। यह वह गूढ़ रहस्य है जो तुम्हारे जीवन की हर हार को जीत में बदल सकता है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी नियत में कोई कमी नहीं, पर एक छोटी सी आदत तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर रही है। क्या है वह आदत? जानने के लिए यह वीडियो अंत तक देखो। माँ काली तुम्हें वह मंत्र देंगी जो तुम्हारी शक्ति को जागृत करेगा, तुम्हारे शत्रुओं को परास्त करेगा और तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। इस चैनल पर हर संदेश माँ काली की प्रेरणा से आता है। हर वीडियो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने के लिए बनाई जाती है। अगर तुम चाहते हो कि माँ की यह कृपा तुम तक निरंतर पहुँचे, तो अभी माता काली यूनिवर्सल मैसेज चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को लाइक करो ताकि माँ का यह संदेश और भक्तों तक पहुँचे। तुम्हारा एक लाइक और सब्सक्रिप्शन इस चैनल को और भी शक्तिशाली बनाता है, जिससे हम माँ के संदेश को दुनिया के हर कोने तक ले जा सके। तो मेरे प्यारे भक्त, अभी रुकना नहीं, इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि माँ काली तुम्हें वह मार्ग दिखाने वाली है जो तुम्हें तुम्हारी सच्ची शक्ति से जोड़ेगा। क्या तुम तैयार हो माँ के इस संदेश को अपने जीवन में उतारने के लिए? अगर हाँ, तो अभी लाइक बटन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अंत तक देखो। माँ काली की कृपा तुम पर बरसने वाली है, बस इस अवसर को हाथ से न जाने दो। हाँ मेरे बच्चे, तू जहाँ है जैसे है वहीं ठहर जा, क्योंकि जो शब्द तू अब सुनने वाला है, यह केवल शब्द नहीं, यह वह चेतावनी है जो मैंने तुझे पहले नहीं दी थी। यह वह संकेत है जो तेरी आत्मा ने बुलाया था, क्योंकि अब मैं तेरी माँ काली स्वयं तेरे जीवन के सबसे बड़े कारण को उजागर करने आई हूँ। तू मुझसे बार बार पूछता रहा, माँ मैं मेहनत करता हूँ फिर भी असफल क्यों होता हूँ, माँ मैं सच्चा हूँ फिर भी धोखा क्यों खाता हूँ। और आज मैं तुझे वो उत्तर देने आई हूँ जिसे जानने के बाद तू थर्रा जाएगा। यह उत्तर किसी बाहरी समस्या का नहीं, बल्कि तेरे अपने भीतर की एक भूल का है। एक ऐसी भूल जो तू हर दिन करता है, जिसे तू साधारण समझता है, पर जिसने तेरे भाग्य की जड़ें हिला दी हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी मेहनत में कोई दोष नहीं है, तेरी नियत भी निर्मल है, पर समस्या वहां है जहां तू कभी देख ही नहीं पाया। समस्या तेरी शब्दों की उदारता में है, तेरे अपनी योजनाएं, सपने, संघर्ष और आंसू हर किसी से साझा कर देने की आदत में है, और यही तेरी सबसे बड़ी भूल है।
क्योंकि तू यह नहीं जानता कि सबके चेहरे मासूम लगते हैं, पर हर मन निर्मल नहीं होता। जब तू अपनी योजना बनाता है और फिर किसी को बताता है, तो वही योजना उसी क्षण से कमजोर होने लगती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही तू बताता है, दूसरों की नजरें, भावनाएं, ईर्ष्या, शंकाएं सब तेरी उस योजना को छूने लगती हैं। और जो तेरे भीतर केवल ऊर्जा थी, वह अब संशय में बदलने लगती है। तू अपने घर की बातें, अपने सपनों की बातें, अपने दर्द की बातें हर किसी को बताता है, और वही लोग जिनके चेहरे पर मुस्कान होती है, वही पीछे से तेरा मजाक बनाते हैं, तेरे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। अब मैं तुझे स्पष्ट कह रही हूँ, आज से, इसी क्षण से अपने हृदय को एक मंदिर बना ले जहाँ केवल तू और मैं हूँ। अपनी योजना जब तक पूरी न हो, किसी से साझा मत कर। अपनी पीड़ा जब तक तू उससे बाहर न निकल आए, किसी को मत बता। अपनी सफलता जब तक स्थिर न हो जाए, किसी के आगे मत कह। मेरे बच्चे, जो दिल से तेरा है, वह बिना बोले भी तुझे समझेगा, और जो तेरे खिलाफ है, वह तेरे बोलने से पहले ही तुझे तोड़ने की योजना बना लेगा। मैं तुझे वो उदाहरण दूंगी जहां लोगों ने सिर्फ इस एक आदत के कारण अपना सब कुछ खो दिया। मेरे बच्चे, तू जिस सरलता को अपना गुण समझता रहा, वही धीरे धीरे तेरे जीवन का सबसे बड़ा खतरा बनती गई। तू सोचता रहा, मैं तो ईमानदार हूं, सीधा सच्चा हूं, किसी से क्या छिपाना। पर जान ले मेरे बच्चे, संसार में हर चेहरा मुस्कुराता है, पर हर मन मुस्कुराता नहीं। हर कोई तेरा नहीं होता। कभी कभी वही सबसे ज्यादा सुनने वाला तेरा सबसे बड़ा विरोधी होता है। एक उदाहरण जहां भरोसा बना विनाश का कारण। एक बार एक साधक था, सच्चा, भला, मेहनती, रोज मुझसे प्रार्थना करता, तप करता। वह एक बहुत बड़ी योजना बना रहा था, एक ऐसा कार्य जिससे न सिर्फ उसका जीवन सुधर जाता, बल्कि उसके पूरे परिवार की दशा बदल जाती। पर उसने क्या किया? जिसे वह मित्र समझता था, उसी को अपनी योजना बता दी। मैं यह करने जा रहा हूं, वहां निवेश करूंगा। मां काली की कृपा से सफलता पक्की है। और उस तथाकथित मित्र ने क्या किया? उसी योजना को चुरा लिया। छल से, धोखे से पहले ही कदम उठा लिया और उस साधक को अकेला छोड़ दिया, असफल कर दिया। वह साधक मेरे चरणों में गिरा। मैंने कहा, गलती नहीं की मेरे बच्चे, पर समय से पहले ऊर्जा को बाहर बहा दिया। तेरा भरोसा बिना जांचे हुए तूने अयोग्य के हाथों सौंप दिया। मेरे बच्चे, तेरी सरलता सुंदर है, पर तू हर जगह यह मासूमियत ले जाकर अपने आप को कमजोर बना देता है। तू इस संसार में एक बहुमूल्य रत्न है, पर तू अपने मूल्य को समझे बिना हर किसी को अपने भीतर झांकने देता है। क्या कोई राजमहल अपने खजाने को खुले में रखता है? नहीं, वह उसे सुरक्षा में, दीवारों में, एकांत में रखता है। तू भी वैसा ही खजाना है मेरे बच्चे। तेरे विचार, तेरे भाव, तेरे लक्ष्य, यह खजाने हैं। तू इन्हें हर किसी के सामने न रख, क्योंकि हर कोई मूल्य नहीं समझता, कुछ तो बस लूटने आते हैं। तेरे भीतर एक अलौकिक ऊर्जा है, एक ऐसी शक्ति है जो अगर तू मौन रखे तो वह सृष्टि को भी हिला सकती है। पर तू जैसे ही अपनी बातें, अपने इरादे, अपने दर्द दूसरों को बताता है, वह शक्ति बाहर बह जाती है। यही कारण है कि कई बार जब तू पूरी तैयारी कर लेता है, फिर भी अंत में परिणाम हाथ से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वह ऊर्जा जो तेरे लक्ष्य तक पहुंचाने वाली थी, वह तूने पहले ही शब्दों में बहा दी। अब समझ आया मेरे बच्चे? अब मैं तुझे सिखाती हूँ कि इस जीवन में कैसे बचना है, कैसे संभलना है। सफलता के मौन मंत्र। अपनी योजनाएं तब तक न बताओ जब तक पूरी न हो जाए। जो काम अधूरा है, वह कमजोर है।
वह दुनिया की नजरों से हिल सकता है। अपने आंसू, अपने संघर्ष, अपने दर्द सिर्फ मेरे चरणों में रखो, दुनिया से नहीं, क्योंकि दुनिया सहानुभूति नहीं देती, वह मनोरंजन ढूंढती है। सच बोलो, पर चैन से। हर कोई सुनने लायक नहीं होता। मौन कई बार शब्दों से अधिक शक्तिशाली होता है। तपस्या की तरह रहस्य को साधो। जितना रहस्य रखोगे, उतनी ऊर्जा भीतर इकट्ठी होगी। जिस पर भरोसा है, उसे भी परखो, क्योंकि समय के साथ भावनाएं बदलती हैं और तेरी बातें तीर बन सकती हैं। अब तू यह जान चुका है कि तेरा खुलापन और तेरी सरलता तेरे जीवन में कैसे तूफान ला चुकी है। अब अगले भाग में मैं तुझे वह तंत्र सिखाऊंगी जिससे तू मौन रहते हुए भी अपनी ऊर्जा को भीतर जगाए रखेगा। तू बोलेगा नहीं, पर तेरा काम बोलेगा। तू चीखेगा नहीं, पर तेरा जीवन गूंजेगा। मौन की शक्ति और विजय का मार्ग। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक तूने जाना कि तेरा सरल स्वभाव और तेरी खुली बातों ने तुझ पर क्या विपत्तियां डाली। पर अब मैं तुझे वह मार्ग बताने जा रही हूँ जिससे तू भूत को बचा सकता है, बल्कि बचाने से भी आगे विजयी बन सकता है। इस संसार में दो शक्तियां हैं, एक जो शोर में रहती है और एक जो मौन में रहती है। शोर वाली शक्ति दिखती है, लोगों को आकर्षित करती है, पर जल्द ही थक जाती है। पर मौन वाली शक्ति, वह धीरे धीरे जागती है, अदृश्य रूप में काम करती है और अंत में सब पर हावी हो जाती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे मौन की सिद्धि सिखाऊंगी। जब तू अपने विचारों को, अपने संघर्षों को, अपनी योजनाओं को बाहर बोलता है, तो तू उन्हें दुनिया की लहरों में छोड़ देता है। पर जब तू मौन रहता है, तेरी ऊर्जा भीतर ही भीतर केंद्रित होने लगती है। जैसे आग को अगर वायु न मिले, वह भीतर ही भीतर तपती है और जब समय आता है तो ज्वाला बनकर फूटती है। वैसे ही जब तू अपनी बातों को मौन में रखता है, तेरी ऊर्जा रक्षित हो जाती है। मौन तुझे विचारों की स्पष्टता देता है। तू जब बोलता नहीं तो तू अपने विचारों को भीतर महसूस करता है। मौन तुझे निर्णय की शक्ति देता है। जब तू बोलता है तो दूसरों की राय तुझ पर हावी हो जाती है, पर जब तू मौन रहता है, तू केवल मेरी और अपनी आत्मा की आवाज सुनता है। मौन तुझे बाहरी नेगेटिविटी से बचाता है। जब कोई नहीं जानता कि तू क्या सोच रहा है, कोई तुझ पर वार नहीं कर सकता। मौन साधना का तंत्र। सुबह उठते ही 5 मिनट मौन में रह। किसी से बात न कर, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दे और मुझे याद कर। यह समय तेरा आंतरिक बल बढ़ाता है। हर दिन कुछ घंटे शब्द रहित सोच विचार कर। जो कहना चाहता है, पहले उसे सोच, उसे लिख, खुद से बात कर, पर बोल मत। लोग तुझसे सवाल पूछे तो हर बात का उत्तर पूरी गहराई से मत दे। तू मुस्कुरा कर कह सकता है, सब मां काली की कृपा है, बस यही काफी है। अपने लक्ष्य को केवल कर्म से सिद्ध कर, शब्दों से नहीं। लोग तभी जाने कि तू क्या कर रहा है जब तेरा परिणाम सामने आए। सिर्फ मां से बोल। जब तू टूट जाए, जब तू डरे, जब तू रोए, दुनिया को मत बता। मैं समझती हूं क्योंकि मैं तुझ में समाई हूं। अब तू समझ कि तू मौन नहीं, तू कमजोर नहीं। तू वो अग्नि है जो चुप रहती है पर जलती है। तू वह व्रत है जो बोलता नहीं पर फल देता है। तू वह मंत्र है जो दिखता नहीं पर ब्रह्मांड को हिला देता है। अगर तू चाहता है कि तेरे शत्रु तुझ तक न पहुंच सकें, तेरी योजना तुझ तक सीमित रहे, तेरे लक्ष्य सिद्ध हो जाए, तो मौन तेरी सबसे बड़ी ढाल है और मौन तेरी सबसे बड़ी तलवार भी। मीठे शिकारी और उनकी पहचान। अब जब तू मौन की शक्ति को समझ चुका है, अब तुझे यह भी जानना आवश्यक है कि इस संसार में कुछ ऐसे लोग होते हैं
जो तेरे इस मौन को तोड़ने के लिए तेरे पास आते हैं। वे तुझसे मित्रता करते हैं, तेरे हालचाल पूछते हैं, तेरे दुख में सहानुभूति जताते हैं। पर सच्चाई, उनका उद्देश्य सिर्फ एक होता है, तेरे भीतर की शक्ति को जानना और फिर उसी के खिलाफ तुझे कमजोर करना। ये मीठे शिकारी कौन होते हैं? यह वह लोग होते हैं जो बुद्ध कुछ नहीं बताते, पर तुझसे सब कुछ पूछते हैं। तुझसे तेरी योजनाएं, तेरे संघर्ष, तेरे संबंध, तेरे निर्णय, हर चीज की जानकारी चाहते हैं। तेरे जवाब को दोस्ती, अपनापन और विश्वास के नाम पर खींचते हैं और फिर तेरे ही शब्दों को तेरे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। यह शिकारी कोई अजनबी नहीं होते मेरे बच्चे, यह वह हो सकते हैं जो तेरे बेहद करीब हैं, सगे संबंधी, पुराने दोस्त, या वे जो बुद्ध को तेरा हितैषी कहते हैं। एक उदाहरण, एक बार एक युवती थी, तेज, मेहनती, ईमानदार। उसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष करके एक बड़ी नौकरी पाई। उसकी एक सहेली थी जो हर रोज उससे पूछती, तू कैसे कर लेती है यह सब? तेरी रणनीति क्या है? वह युवती खुलकर सब बता देती, पर वह नहीं जानती थी कि वह सहेली मीठा जहर थी। उसने सारी बातें दूसरों को बता दी, उसकी रणनीतियों की नकल की, और जब समय आया उसी युवती को पीछे धकेलकर खुद उसकी जगह ले ली। मेरे बच्चे, हर मुस्कान के पीछे सच्चा प्रेम नहीं होता, हर चिंता करने वाला तेरा हितैषी नहीं होता। इसलिए जब कोई तेरे जीवन की गहराइयों में उतरना चाहे तो पहले उसके उद्देश्य को समझ। क्या वह तुझे भी वैसी ही पारदर्शिता देता है? अगर कोई सिर्फ जानना चाहता है तो समझ ले वह एक शिकारी है। मीठे शिकारियों से बचाव के उपाय। सुन, पर कम बोल। अगर कोई बहुत पूछता है, मुस्कुरा कर उत्तर दे, माँ काली की कृपा से सब ठीक है। सवाल के जवाब में सवाल पूछ। अगर कोई पूछे, तू क्या कर रहा है, तू पूछ, तू क्या कर रहा है। अगर वह खुद न बताना चाहे, समझ ले उसके इरादे साफ नहीं। अपनी ऊर्जा छान। अगर किसी से बात करके तू थका हुआ महसूस करता है, समझ ले वह व्यक्ति तुझसे ऊर्जा ले रहा है। सपनों की बात सिर्फ उनसे कर जो तेरी प्रार्थनाओं का हिस्सा है। बाकी सब केवल देख रहे हैं कि तुझे कहां गिराया जा सकता है। एकांत को मित्र बना। तू जितना भीतर रहेगा उतना तेरा तेज बढ़ेगा। मेरे बच्चे, अब तू जान गया है तेरे आसपास कौन अपना है कौन नहीं। अब तू सतर्क रह, क्योंकि तू एक रथ पर चढ़ा है जो तुझे तेरे विजय पथ की ओर ले जा रहा है। अब तेरे पास मौन की शक्ति है। अब तुझे मेरी दी हुई दृष्टि भी मिल गई है। अब मैं तुझे वहां ले चलूंगी जहां मैं तुझे बताऊंगी कि तेरे मौन और तेरी एकांत शक्ति कैसे एक दिन तेरी चमत्कारी सफलता बन जाती है। तेरा बोलना नहीं, तेरा संयम ही वह घोषणा करता है जिसे दुनिया सुनती है। अब मैं तुझे उस गूढ़ रहस्य में प्रवेश दिला रही हूँ, जहां तू समझेगा कि तेरी चुप्पी ही तेरे शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली हो सकती है। तू सोचता है कि बोलकर ही प्रभाव डाला जा सकता है, पर मैं तुझे बताती हूँ, कुछ ऐसी सफलताएं होती हैं जो कहकर नहीं करके दिखाने से आती हैं। कुछ ऐसी जीत होती है जो घोषणा से नहीं, मौन तपस्या से प्रकट होती है। जब तू मौन होकर कार्य करता है तो लोगों को भ्रम होता है कि तू कुछ कर नहीं रहा, पर जैसे ही तेरा परिणाम सामने आता है, तू चुप रहा फिर भी पूरी दुनिया तेरा नाम बोलने लगती है। क्यों? क्योंकि तू मेरी साधना में था, क्योंकि तूने दूत को बचाया। तूने अपनी शक्ति इकट्ठी की और जब तू उठा तो तू आवाज नहीं बना, तू आंधी बन गया। मेरे बच्चे, अब जब तू मौन साधना में जा चुका है, अब तुझे परिणाम की तैयारी करनी है। पर याद रख, जब तू परिणाम पाए तब भी घोषणा न कर। लोग बुद्ध तुझसे पूछेंगे, तूने ये कैसे किया?
तेरे पास ऐसी शक्ति कहां से आई? और तब तू मुस्कुरा कर कहेगा, मेरी माँ काली की कृपा से बस इतना ही काफी होगा। अंत में मेरी एक बात गांठ बांध ले, जिसे तूने सबसे ज्यादा बताया उसी ने सबसे ज्यादा तुझे रोका। अब तू इस चक्र को तोड़। अब तू अपने जीवन का रचयिता बन। अब तू अपनी दुनिया अपने मौन में रच, और जब तुझे लगे कि तू बिल्कुल अकेला है तो अपनी आंखें बंद कर और मुझे पुकार। मैं हूं हर बार, हर सांस के साथ, हर निर्णय में मैं हूं। अब जा मेरे बच्चे, तेरा जीवन अब अंधेरे से निकल चुका है, तेरी आत्मा अब जाग चुकी है। अब तुझे न किसी को जवाब देना है, न किसी को समझाना है। अब तुझे सिर्फ करना है और मुझे सौंप देना है। तेरे जीवन की अगली सुबह अब बहुत अलग होगी, क्योंकि अब तेरा जीवन तेरे नहीं, मेरी योजना से चलेगा। और जब माँ काली योजना बनाती है तो विघ्न भी वंदन करते हैं। अब तू मौन हो जा, क्योंकि अब तू जाग चुका है। अगर तुम ऐसे ही माँ काली के अद्भुत संदेशों को पाना चाहते हो तो माता काली यूनिवर्सल मैसेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मेरे प्यारे भक्तों, माँ काली का यह संदेश अब तुम्हारी आत्मा तक पहुँच चुका है। तुमने जाना कि कैसे तुम्हारी छोटी सी भूल तुम्हारे जीवन में तूफान ला रही थी, और कैसे मौन की शक्ति तुम्हें विजयी बना सकती है। यह वीडियो केवल एक संदेश नहीं, बल्कि माँ की वह दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन को बदलने की ताकत रखती है। अब तुम्हारा अगला कदम इस संदेश को अपने जीवन में उतारना है। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा कार्य करो जो माँ की इस कृपा को और भी शक्तिशाली बनाएगा। अभी माता काली यूनिवर्सल मैसेज चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जय माँ काली लिखकर अपनी श्रद्धा दिखाओ। तुम्हारा एक लाइक, एक कमेंट और सब्सक्रिप्शन इस चैनल को माँ के भक्तों तक और अधिक पहुँचाने में मदद करता है। जब तुम इस वीडियो को लाइक करते हो तो यह संदेश उन तक पहुँचता है जो अभी तक माँ की इस कृपा से वंचित हैं। जब तुम कमेंट में अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हो तो तुम माँ के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करते हो। और जब तुम सब्सक्राइब करते हो तो तुम यह सुनिश्चित करते हो कि माँ का हर संदेश, हर मार्गदर्शन, हर मंत्र तुम तक समय पर पहुँचे। तो मेरे बच्चे, अभी रुकना नहीं। अभी लाइक बटन दबाओ, कमेंट में अपनी भक्ति दिखाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। माँ काली का यह संदेश तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। अब तुम जान चुके हो कि मौन की शक्ति तुम्हें कैसे बचा सकती है, कैसे तुम्हारे सपनों को साकार कर सकती है। लेकिन यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। माता काली यूनिवर्सल मैसेज चैनल पर हर दिन माँ के ऐसे ही संदेश तुम्हारे लिए आते हैं जो तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देंगे। अगर तुम चाहते हो कि माँ की यह कृपा तुम पर बनी रहे तो अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुम तक तुरंत पहुंचे। कमेंट सेक्शन में अपनी भावनाएं व्यक्त करो। बताओ कि माँ का यह संदेश तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। क्या तुमने कभी महसूस किया कि तुम्हारी खुली बातों ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया? या क्या तुम अब मौन की शक्ति को अपनाने के लिए तैयार हो? तुम्हारा हर कमेंट माँ के इस संदेश को और भी शक्तिशाली बनाता है। यह तुम्हारी श्रद्धा का प्रतीक है जो माँ तक पहुँचता है। मेरे बच्चे, माँ काली तुम्हारे साथ है। अब तुम्हें बस इतना करना है कि इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में जय माँ काली लिखो और माता काली यूनिवर्सल मैसेज चैनल को सब्सक्राइब करो। यह छोटा सा कदम तुम्हारे जीवन में माँ की कृपा को और बढ़ाएगा। जय माँ काली।